जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में देखा जाए, महापुरुष स्वयं के लिए जीवन नहीं जीते, सबके लिए जीवन जीते हैं। महापुरुष स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीते हैं, साधना के लिए जीवन जीते हैं। हर काम में हर कदम पर साधना चाहते हैं, हर काम में हर कदम पर अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, हर काम में हर कदम पर एक साथ अनेक काम करना चाहते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण करना चाहते हैं। उन्हें व्यक्ति की चिंता रखती है, स्वयं की चिंता नहीं। प्राणी मात्र की चिंता रखती है, स्वयं के स्वार्थ की चिंता नहीं। महापुरुष कभी किसी के कष्ट को देख नहीं सकते हैं। अपने कष्ट को तो सहन करते हैं, लेकिन दूसरों के कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। वही महापुरुष होता है। अपने कष्ट को तो देखते हुए भी आत्मस्थ होते चले जाते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट को देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उनका धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। सिर्फ उन्हें देश की ही नहीं, व्यक्ति की ही नहीं, धर्म के ही नहीं, प्रत्येक कदम पर प्राणी मात्र की चिंता रहती है। बंधु, हमारे लिए सब कुछ उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जितना धर्म महत्वपूर्ण है उतना ही देश महत्वपूर्ण है, जितना देश महत्वपूर्ण है उतना ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जितना व्यक्ति महत्वपूर्ण है उतने ही सदाचार, सात्विकता और अच्छे आचार विचार महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उनकी यात्रा समग्रता को लेकर के सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं। हमारा देश एक ऐसा महान देश है, इतने विराट देश है, इतने विस्तृत उनके विचारधारा हमारे देश की, हमारी संस्कृति बहुत विस्तृत है। स्वार्थ में और संकीर्ण में हमारा देश की संस्कृति नहीं है। और आज हम देखने को मिलता है, हमारे देश की संस्कृति के देखने को मिलती है हसूर जैसे छोटे गाँवों में यहाँ पर आकर के देखने को मिलती है। वास्तव में मैं सोच रहा था, बाहरी कीचड़ को समाप्त करना बहुत आसान है, लेकिन मन का कीचड़ समाप्त करना कितना कठिन होता है। हमारे मकान अच्छे बन गए हैं, हमारे सड़कें अच्छे बन गई हैं, लेकिन अपनी सोच भी अच्छी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमारा मन भी निर्मल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं बनता तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। जब तक हमारा सोच अच्छी नहीं हो सकती तब तक संसार से मुक्ति पाना संभव नहीं है। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होती है तब तक संसार में समस्याएं रहेंगे। तुम्हारे सामने किसी ने समस्या खड़े नहीं किया है, तुमने अपने सोच के कारण आपके सामने एक समस्या खड़ी है। यदि संसारी प्राणियों, यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो, अपने समाज में, अपने जीवन में, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, अपने खुद की समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को अच्छी रखो, तुम्हारा हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारा सोच अच्छी नहीं होने के कारण तुम्हारे सामने समस्या है, किसी ने समस्या खड़ी नहीं की है। तुम सुलझ जाओगे, सारी दुनिया सुलझ जाएगी, और तुम उलझ जाओगे, सारी दुनिया उलझ जाएगी। आप चाहते हैं क्या समस्या का समाधान? चाहते हो तो अपने सोच को अच्छे रखो, अपनी मानवता को बना के रखना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, अपनी मानसिकता को अच्छी बना के रखो। हे मनुष्यों, कोई जैन, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई से मतलब नहीं है। धर्म जब होता है सबका होता है, कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी धर्म को धारण कर सकता है, कहीं से भी धर्म करना प्रारंभ कर सकता है। और कोई सिर्फ ब्राह्मण, हिंदू और मुस्लिम अथवा सिख अथवा जैन और बौद्ध, किसी जाति विशेष के व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है, धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य में महात्मा और परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। हे मनुष्यों, आपके मकान की दीवारों में बंद के रहना, लेकिन धर्म को और अपने आप को उसमें बंद के नहीं रखना। अपने सोच को विस्तृत करो। यदि आप सुखी होना चाहते हो, समस्या से मुक्त होना चाहते हो,
अपने आप को विकसित करो, सत्य को समझो, सच्चाई को समझो। इसके बिना हम न सुखी हो पाएंगे, न समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे, न देश के लिए कुछ कर पाएंगे, न धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे, न समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, न अपना काम कर पाएंगे, न दूसरों का काम कर पाएंगे, न स्वयं का कल्याण कर पाएंगे, न दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। महापुरुष बाहरी साधन को नहीं, सोच को महत्व देते हैं। सोच की वजह से वो साधना करते हैं, अपनी अच्छी सोच को बना के रखने के लिए साधना करते हैं। आज मुझे हसूर के सभी समाज जाति वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे, इस बात को मेरे को खुशी है। इसको देख करके मुझे आज हमको खुशी हो रही है, इसलिए कि हमारे देश की संस्कृति यही ही है, कोई भेदभाव नहीं है। जब संत मिलता है, जब सत्य मिलता है, संत के पास आने में कोई भेदभाव नहीं रहता। सारे हमारे देश के लोगों की यही विशेषता होती है, अनेकता में एकता। वे किसी समाज से बनते नहीं है, सत्य और संत के लिए सारे भेदभावों को समाप्त कर देते हैं। धर्म मार्ग पर, सन्मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हो जाता है। इस देश की विशेषता है। इसीलिए यहाँ के देश के व्यक्ति गरीब होने के बाद भी सुखी है, संतुष्ट है। एक अच्छी सोच है उस आदमी के अंदर। आप अपनी अच्छी सोच को बना के रखना। हसूर वालों, आप लोगों के उत्साह को देख करके मेरा उत्साह भी वर्धन हो गया है, आपकी खुशी को देख करके मेरी भी खुशी हुई। अपने उत्साह को बना के रखना, अच्छे आचार के प्रति, अच्छे विचार के प्रति, अच्छे व्यक्ति के प्रति, अच्छे काम के प्रति उत्साह बना के रखना। बुरा काम में नहीं, बुरे विचार में नहीं, बुरे आचार में नहीं। हे युवाओं, तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो क्या? हे माता बहनों, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो क्या? हे बुजुर्गों, आप अपने जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो क्या? सिर्फ कुछ मत करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे आचार और विचार रखो, अच्छे खान पान रखो, कुछ मत करना। एक गरीबी अमीरी पूर्व का लाया है तो भोगना पड़ेगा, लेकिन चंद दिनों बाद, चंद वर्षों बाद यहाँ से निकल जाओगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा भविष्य सुंदर होगा, उसकी कल्पना तुम नहीं कर पाओगे। छोटे से जीवन के लिए, छोटे से तुच्छ पदार्थों के लिए भवांतर के भविष्य को मत बिगाड़ो। इतना ध्यान रखना, कुछ भी करते समय इतना सोच लेना, ये ना हमारे समाज के लोग आएंगे, ना जाति के लोग आएंगे, ना सगे संबंधी आएंगे, ना परिवार के लोग आएंगे, ना धर्म के लोग आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो हम करेंगे वो हमको भोगना पड़ेगा। कोई भी काम करना, बस अपने भविष्य बिगड़े ऐसे कोई काम नहीं करना। यही मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए। छोटी सी बात को लेकर के अपना भविष्य मत बिगाड़ो। आपके भविष्य बिगड़े ऐसे कोई भी काम नहीं करना, ऐसे कोई भी बात नहीं करना, ऐसे कोई भी आचार विचार व्यवहार नहीं करना। धर्म हमें यही सिखाता है। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति है, शत्रुओं के प्रति भी हमारे सत्पुरुष अच्छी सोच रखते हैं, सगे संबंधियों के प्रति ही क्या। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है, हम अपने प्रति भी अच्छी सोच नहीं रख रहे हैं। ये हमारे संस्कृति में विकृति आती जा रही है। सभी माता बहनों से, युवाओं से अपनी सोच अच्छे रखना। अच्छे सोच रख करके पैसा इकट्ठा करने से तुम्हारा भविष्य बने संभव नहीं है। पैसे से ही सब कुछ खरीद लिया जाता तो बहुत बड़ा काम होता। भरत चक्रवर्ती को जहाँ पर 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियाँ, 60 खंड के अधिपतित्व, इससे कुछ भी खरीद सकता स्वर्ग और मोक्ष को। लेकिन याद रखना, सुख, शांति और सदाचार और सन्मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। हो सकता है तो साधना और सोच से होगा। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो यहाँ पर कहीं सीढ़ी नहीं बनी है। किसी भी 4 मंजिल, 5 मंजिल तो 25 मंजिल की मकान के ऊंचाई तक पहुँचने के लिए, छत पर पहुँचने के लिए आदमी सीढ़ी से पहुँच जाता है, लिफ्ट से पहुँच जाता है। स्वर्ग और मोक्ष को पहुँचने के लिए कोई लिफ्ट नहीं। यहाँ पर हमें चलना होगा, सबके कल्याण की भावना के साथ चलना होगा। कोई सीढ़ियाँ बनी है, उस सीढ़ियों से चढ़ करके ऊंचाई को छू सके और सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सके, संभव नहीं है। यदि तुम ऊंचाई तक छूना चाहते हो, ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो कुछ मत करो, सच्चारित्र को धारण करो, अपने सोच को अच्छे रखो। अच्छी सोच के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, पैसे से नहीं। संपन्नता कुछ भी नहीं है, साधन कुछ भी नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी चंद दिनों के लिए ये धन के पीछे लग करके जीवन को बर्बाद कर लेता है और मद में अंधा हो जाता है, अपने सोच को भूल जाता है और भविष्य की भटक जाता है।
सावधान सावधान, हसुर वालों सावधान। आपकी खुशी बनी रहे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी अच्छी सोच बनी रहे, लेकिन अच्छे काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं। जब भी गलत काम के लिए कदम उठता है, मन में भाव आते हैं तो रुक जाना। जब भी घर से निकलना, अच्छे सोच के साथ निकलना, गलत सोच के साथ नहीं निकलना। जब भी घर में प्रवेश करना, अच्छे सोच के साथ प्रवेश करना, गलत सोच के साथ प्रवेश नहीं करना। किसी से बात करना, अच्छी सोच के साथ बात करना। किसी के काम करना, अच्छे सोच के साथ काम करना, गलत भाव के साथ, गलत सोच के साथ कोई काम नहीं करना। यही तुम्हारा कल्याण का कारण है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश, मैं सभी युवाओं से कह रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए आया हूँ, समग्रता से सबके लिए। बस तुम अपने भविष्य न बिगाड़े, बस इतना सावधान हो जाना। तुम्हारे लिए क्या चाहिए बोलो, मैं सबके लिए सब कुछ दूंगा। मेरे ऊपर सबका अधिकार है, किसी एक समाज का नहीं है। लेकिन बस सावधान रहना, आप अपने धर्म और दायित्व निभा रहे क्या नहीं, अपने माँ बाप के साथ किस प्रकार के सलूक कर रहे हो, व्यवहार कर रही हो, और आपका आचार विचार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप किस लिए काम कर रहे हो, इसको सोचें, इसको समझने का प्रयास करें। अनपढ़ होना, पैसे से रहित होना, अभावग्रस्त होना, साधनहीन होना, गरीबी होना, ये कोई समस्या नहीं है। ऊंचाई को छूने के लिए बाधक नहीं बनते, ये साधक बनते चले जाते हैं। सत्पुरुष इससे विकसित कर लेते हैं अपने आप को। ये समस्याएं आवश्यक है अपने आप को विकसित करने के लिए। संपूर्ण युवाओं से, माता बहनों से कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ यह हसूर एक स्वर्ग बने, ऐसे आत्मीयता रहे सबके बीच में, और एक दूसरे के प्रति हसूर के लोग अपने एक परिवार समझे, पूरे गांव को ऐसे व्यवहार करें एक दूसरे से। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो